विश्वास भगवान शिव यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रे सर्वर्त वंदते। उन गुरु रूप में भगवान शिव की वंदना की है कि जिनके मस्तक पे टेढ़ा चंद्रमा विद्यमान रहता है। अब किसी ने भगवान शिव को पूछा कि प्रभु आपने ये टेढ़ा चंद्रमा ही क्यों सिर पे धारण किया? अद्भुत लीला। भगवान शिव को निवेदन किया कि आपने ये टेढ़ा चंद्रमा क्यों सिर पे धारण किया? तो भगवान भूत भवन भोले बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि एक तो कारण यह है कि इस चंद्रमा में कलंक नहीं है, निष्कलंक है। पूर्ण चंद्र में कलंक होता है किंतु दूज के चंद्र में कलंक नहीं होता। और दूसरा कि इस चंद्र ने मेरे प्रभु श्री राम जब अवतरित हुए तो अपने आप को उनमें समर्पित कर दिया। प्रभु का नाम है राम और इसने पीछे जोड़ दिया चंद्र। और जो मेरे परमात्मा से, मेरे प्रभु से, राघवेंद्र सरकार से जुड़ जाए, वो चाहे टेढ़ा तिरछा कैसा भी, उसको मैं सर पे धारण कर लेता हूं। बोलो शंकर भगवान की जय। यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रे सर्वर्त वंदते। ऐसे चंद्रमा को भी, जिसको टेढ़ा चंद्रमा जो सदा पूजनीय हो जाता है, भगवान शिव के मस्तक पे धारण करने के कारण चंद्रे सर्वर्त वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिनो। और वाल्मीकि जी, आदि कवि वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने सीता मां को कथा सुनाई दुख दूर करने के लिए। सुंदरकांड की कथा में वर्णन आता है, रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा से भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरुवर नर हरिदास जी की कृपा को फल, शिष्य को सुनायो जिन्हें चरित शाल है। पावन है भक्त प्रभु गुण गायन में, और ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। माता जानकी का नौह दया रघुनाथ जी की, तुलसी के लाल की कमल कलम का कमाल है। माता तुलसी के पुत्र कहते हैं कि जब श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो 3200 दांत मुख में थे, और बच्चा रोता है जन्म के वक्त, लेकिन मुख से राम निकला तो नाम राम बोला पड़ गया। ये कथा सभी जानते हैं। विवाह हुआ, पत्नी रत्नावली ने कहा कि मेरी इस हाड़ मास की देह से इतना प्रेम है, इतना राम से होता बहुत बार चले जाते। पत्नी को अत्यंत प्रेम करें। अब कुछ लोग कहते हैं पत्नी ने धमका दिया, पत्नी ने डांट दिया तो तुलसीदास जी बन गए। अरे पत्नियां तो आज भी डांटती हैं, और डांटती क्या है, आज तो मारती हैं। कौन से तुलसीदास बन जाते हैं आज देखिए समाज की व्यवस्था। लेकिन जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करी। और रामचरितमानस में आया है कि भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना प्रभु की कृपा के सत्संग नहीं मिल सकता। चले जा रहे थे, रास्ते में एक जिसको बीन बनाई जाती है वो घिया मिला, उठाया, उसमें गंगा का अमृत जल भरा। एक जगह राम कथा चल रही थी, राम कथा सुनने लगे। राम कथा सुनते सुनते मन जागृत हो गया, बुद्धि जागृत हो गई, और उसमें से कुछ जल पी लिया। कुछ जल मेरे भाई बहन एक वृक्ष पे उसकी जड़ में डाला, और जैसे ही जल डाला उस वृक्ष पे एक प्रेत आत्मा रहती थी। कहने लगी कि तुमने मुझे तृप्त किया है, परमात्मा तुम्हें भी तृप्त कर दे, कोई इच्छा है तो बताओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इच्छा है, मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूं। प्रेत कहने लगा मैं राम दर्शन तो नहीं करा सकता, क्योंकि राम दर्शन मैं आपको करा दिया होता तो मैं खुद बहुपार हो गया होता। लेकिन मेरे पास एक युक्ति है, एक उपाय है कि जाइए बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री राम कथा चल रही है, श्री हनुमान जी का आह्वान होता है। क्योंकि कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास से गाई हुई श्री राम कथा में श्री हनुमान जी जरूर आते हैं। अनन्य संतों के भाव, अनन्य संतों के मुख से सुना कि पहचान ये है कि जो सबसे पीछे आके बैठ जाएं। वृद्धा का
थोड़ा वृद्ध रूप बना के और सबसे बाद में उठ के जाएं, सबसे पहले आके बैठ जाएं, वही श्री हनुमान जी हैं। मेरे भाई बहन, श्री हनुमान जी गए और जाके देखा एक वृद्ध लठुकिया लेके चले जा रहे थे, जाके चरण पकड़ लिए। श्री हनुमान जी ने इस शरीर से कोड़ चुवाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ब्राह्मण देव, आपने क्यों चरण पकड़े हैं? मैं तो कोड़ी हूं। तब तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, आप अपना निज रूप दिखाइए। तो श्री हनुमान जी सोने के बन गए और तुलसीदास जी महाराज ने कि कंचन वरन विराजे सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, अतुलित बल धामम हेम शैला वदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानाम वानानाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम वात्जातम नमामि। सोने के बन गए श्री हनुमान जी। तो कहा, क्या चाहते हो? कि प्रभु, मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूं। कि राम के दर्शन इस कलयुग में, कि प्रभु आप हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप दर्शन करा दीजिए। कहा कि ठीक है, सेवा लो। क्या सेवा? कि चित्रकूट चलते हैं। और चित्रकूट कैसी भूमि? कि दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। ये दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। वो दुनिया में लूट हजारों हैं, श्री राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में लूट हजारों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। ये हो दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर भोले बाबा के समान कोई जटा झूठ धारी नहीं है। पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। और दुनिया में लूट हजारों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। वो दुनिया में लूट हजारों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में लूट हजारों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में फूट हजारों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। वो दुनिया में फूट हजारों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। जय हो। दुनिया में फूट हजारों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में
दुनिया में कूट हजारों हैं, श्री चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कूट हजारों हैं, पर चित्रकूट समचीत। सीता राम 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 सीता राम राम राम। गाइए एक बार, वो खोल के गाइए सभी। हजारों हैं, पर चित्रकूट के साथ जैसा कोई कूट नहीं है। क्योंकि चित्रकूट की क्या खासियत है? एक बार रहीम जी और बाबा तुलसीदास चित्रकूट जा रहे थे। ये रहीम जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए हैं। मुस्लिम समाज में होकर प्रभु की शरणागति की, चले जा रहे थे तो एक राजा एक हाथी को मार रहा था। हाथी की एक खासियत होती है, वो जब चलता है तो अपनी सूंड से फूंक मारता हुआ चलता है। अब ये हाथी फूंक क्यों मारता है, क्यों रज उठाता है? सुबह के वक्त आप देखना, जब हाथी आते हैं घाट पे तो वो पानी छिड़कते रहते हैं ऊपर को। जब मां गंगा के पावन तट पे हाथी आते हैं तो वो पानी छिड़कते हैं। तो क्या बात है, क्यों छिड़कते हैं? वो राजा मार रहा था। अब बाबा तुलसी ने रहीम जी से पूछा कि राजा ये इस हाथी को क्यों दंड दे रहा है, क्यों सजा दे रहा है? तो रहीम जी कहते हैं कि ये राजा छोटी बुद्धि का है। क्यों? क्योंकि हाथी क्या ढूंढ रहा है? हाथी उस रज में कि धूल उड़ावत गज फिरत, धूल उड़ावत, ये हाथी धूल उड़ा रहा है, राजा के कपड़ों पे लग गई है इसलिए सजा दे रहा है। लेकिन धूल उड़ावत गज फिरत और कह रहीम के ही काज, जारज से मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। जिस रज से अहिल्या का उद्धार हो गया, मुनि पत्नी का उद्धार हो गया, वही रज यह हाथी ढूंढ रहा है। इसलिए ये राजा छोटी बुद्धि का है जो उसको दंड दे रहा है। उसी चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी को हनुमान जी ने सेवा दी। कौन सी सेवा? चंदन लगाने की सेवा। ये हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि चंदन परंपरा, तुलसीदास जी चंदन लगाए, सुबह से शाम तक चंदन लगाते लगाते। एक रोज दो राजकुमार घोड़े पे चढ़ के आते हैं, हिरण भागे जा रहे हैं। बाण लेके जैसे ही राजकुमार भागने लगे, मेरे भाई बहन, तुलसीदास जी ने मन में सोचा, अरे ये कैसे जीव हैं जो इन हिरणों का शिकार करना चाहते हैं। आंखें बंद कर ली। राम जी और लक्ष्मण जी चले गए। हनुमान जी आते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि आज तो दर्शन हो गए। कि नहीं महाराज, दर्शन कैसे? कि कुछ देर पहले, कुछ समय पहले घोड़े पे दो राजकुमार सवार होकर धनुष बाण लेके जा रहे थे। आंखों में जर्जर आंसू आ गए तुलसीदास जी की। कहने लगे, गुरुदेव मैं दर्शन नहीं कर पाया, मैं ज्ञानी। और तुलसीदास जी ने लिख दिया कि तुलसी पिछड़े पाप से हरि चर्चा ने सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख
भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार आने पे भूख विदा हो जाती है, पूर्व जन्म के पाप के कारण हमें भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती। मेरे भाई बहन कहने लगे कि कलयुग में भगवान के दर्शन करना इसीलिए आसान नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया था। तो तुलसीदास जी को एक युक्ति सूझी और कहने लगे, प्रभु आप एक कृपा कर दीजिए। क्या कृपा करनी है? श्री हनुमान जी ने पूछ लिया तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करे हूं गुरुदेव की नाई। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप गुरु की तरह कृपा कीजिए। हनुमान जी पूछते गुरु कैसे कृपा करते हैं? क्योंकि बिन कारण के करते हो कृपा तो कृपा करने में कोताही ना हो, और किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही ना हो। गुरु कैसे कृपा करते हैं? तो एक छोटे बच्चे की वृत्तांत दिया और कहने लगे कि जैसे छोटे बच्चे के मुख में बार बार दूध डालते रहे, दूध डालते रहे, वो बार बार निकालता रहता, दूध डालते रहे, निकालता रहे, दूध डालते रहे, निकालता रहे, दूध डालते रहे, निकालता रहे। इसी तरह से कृपा कीजिए। गुरु भी समझ में एक बार ना आए, दो बार ना आए, तीन बार ना आए, चार बार ना आए, पांच बार ना आए। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, यद्यपि कही गुरु 12 ही 12, समझी परी कछु मत निशाना। में छोटी कलयुग का जीव, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण, किमी समझो में जीव जड़, कलीमल व्यसित भूमि। मैं कलयुग का जीव भगवान की कथा को कैसे समझ पाऊंगा? मेरे गुरुदेव ने बार बार शुकर क्षेत्र में मुझे बार बार कथा सुनाई, यद्यपि कही, यद्यपि गुरुदेव ने बार बार कही, लेकिन मेरी बुद्धि में कुछ कुछ कथा आई। तुलसीदास जी कहते हैं आप गुरु की तरह कृपा कीजिए। तो श्री हनुमान जी ने कहा ठीक है, कल तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। अगले रोज प्रभु बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना के आते हैं और कहते हैं बाबा हमें भी चंदन लगा दो। जैसे ही चंदन लगाया, सुगंधित चंदन, श्री राम कहने लगे बाबा आपका चंदन तो बहुत सुगंधित है, ये चंदन हमें दे दीजिए। तो तुलसीदास जी कहने लगे मैं ये चंदन कैसे दे दूं? ये तो मैंने अपने प्रभु श्री राघवेंद्र के लिए रखा है, मैं ये चंदन नहीं दे सकता, ये तो राम जी के लिए चंदन है। हनुमान जी समझ गए कि आज भी नहीं पहचान पाएंगे, तभी तोते का रूप बनाया और उसी वृक्ष के, वट वृक्ष के ऊपर जाके बड़े प्रेम से समझाने लगे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और जैसे ही ये शब्द कहे मेरे भाई बहन, तुलसीदास जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ लिया। राम जी कहने लगे क्या कर रहे हो? कि प्रभु अब तो निज रूप दिखा दीजिए। नीलाम बुद्ध्याम मन को मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। प्रभु अब तो दिखा दीजिए। प्रभु अपने पूर्ण रूप में आए हैं और जैसे ही परमात्मा अपने निज रूप में आए तो तुलसीदास जी ने प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया। भगवान कहने लगे छोड़ो चरण, तो कहने लगे नहीं प्रभु, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रभु जब से मैंने सुना है, क्या करुणानिधि नाम सुना जब से, तब से मन में कुछ ऐसी बसी है, जाऊं कहां और टेरू किसे, बस तेरे ही नाम की फेट कसी है। और मुझ नादान को तेरा ही आसरा, हे मुझ नादान को तेरा ही आसरा, नहीं दुनिया में कोई तुम जैसा जसी है। और अब तो प्रभु जी पुकार कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। एक बार गाइए सब कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, जिन्हें देखने को दिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। निकल आओ पर्दे से अब तो प्रभु जी, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गंवारा नहीं है। क्यों अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, ओए अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और जब उसकी मस्ती का नशा चढ़ता है जीवन में, तो जीवन में मस्ती छा जाती है। ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा को अमृत बना दिया और वंदना की। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरे कपीश्वरो। और आगे वंदना करते हैं श्री सीता जी की उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशारणिम। मेरे भाई बहन, श्री सीता जी, राम जी ने एक प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। तो श्री सीता जी ने राम जी को पूछा कि प्रभु ये आपने कैसी प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि 3 महापाप बताए हैं। एक महापाप झूठ बोलना, असत्य भाषणम, बिना बात के कोई झूठ बोले, असत्य बोले, वह महापाप होता है। एक महापाप पर स्त्री को कुदृष्टि से देखना, यह भी महापाप है। और तीसरा महापाप है कि बिना किसी योजन प्रयोजन के, बिना किसी दोष के, बिना किसी गलती के किसी को मारने का प्रण करना, बुरा सोचना किसी का, यह भी महापाप है। और आपने, राक्षसों ने प्रभु आपका क्या बिगाड़ा है? आपने भुजा उठा के प्रण किया है कि निश्चरहीन करूं मैं ही, आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा। और अगर आप प्रभु उन राक्षसों का सर्वनाश करेंगे, उनको मिटाएंगे, तो फिर प्रभु आपको महापाप लगेगा। इसलिए मुझे अब रावण के यहां जाना पड़ेगा। श्री सीता जी, तब रावण का, कोई कहता है सीता जी का हरण कैसे हुआ? मुख्य प्रयोजन यह रहा कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करें मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए। ऐसी श्री सीता जी जो श्री राम जी को महापाप से बचाएं। आइए हम सब गाएं एक बार कि स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की, वो श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की, श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की, श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की, श्री हमारी, फिकर हमें काहे की। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशारणिम सर्वश्रेष्ठ करी सीता न तो हम, श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की, श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की। मैं हर मिथिला
हर मिथिला राज विराजत, में हर मिथिला राज विराजत, में हर मिथिला राज विराजत, में हर मिथिला राज विराजत। मायका कहाँ है? मिथिला में हर मिथिला राज विराजत, में हर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की हो तेरी, अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की, तेरी सामनी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की, तेरी सामनी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की। जय हो। जिनके ससुर, हाँ जिनके ससुर नपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नपति मणि दशरथ, हाँ जिनके ससुर नपति मणि दशरथ, जिनके ससुर पति मणि दशरथ, पति मणि दशरथ, पति मणि दशरथ, पति मणि दशरथ, जिनके ससुर पति मणि दशरथ, जिनके ससुर पति मणि दशरथ। अरे स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की, स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की, श्री स्वामी श्री आजू हमारी फिकर हमें काहे की, श्री स्वामी श्री आजू हमारी फिकर हमें काहे की। गाइए सभी गाइए। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, लखन रिपुसूदन, लखन रिपुसूदन, लखन रिपुसूदन, लखन रिपुसूदन। देवर भरत देवर लखन भरत रिपुसूदन, देवर भरत रिपुसूदन। और सेवक श्री सेवक हैं हनुमत पुजारी फिकर हमें काहे, श्री स्वामी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे, हाँ श्री स्वामी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीता जी की एक अद्भुत कथा, इसी कलयुग की ये कथा है। श्री स्वामी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, मेहर मिथिला राज विराजत। मिथिला में एक अद्भुत घटना घटी। आपने नाम सुना होगा महात्मा प्रयागदास। संत प्रयागदास कैसे बन गए? प्रयागदास एक गरीब परिवार का छोटा सा बच्चा। एक बार राखी का त्योहार आया तो सभी की बहनें राखी बांध रही थी। बच्चा मां के पास जाता,
घर में और कोई नहीं, एक वृद्धा मां अत्यंत गरीब, मजदूरी कर करके बच्चे को पाले।